सागर करता पद वंदन है, गोदी में गंगा मचल रही, भारत की मिट्टी चंदन है, भारत की मिट्टी चंदन है। आज हरदिया पंचायतवासी जिनका यहाँ विकसित भारत संकल्प यात्रा में स्वागत है, अभिनंदन है। बोलता बिहार न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। अभिवादन स्वीकार कीजिए। मैं हूं नजर आलम सिद्दीकी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में कितने विकास किए गए हैं, इसका प्रचार प्रसार अब इन दिनों बिहार के गांव ग्राम में जोरों शोर चल रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा नामक रथ में लंबी चौड़ी टेलीविजन के रूप में आधुनिक प्रचार प्रसार में यदाकदा लोग जमा होकर संचालित कार्यक्रमों का आनंद भी लेते हैं। यूँ लगता है कि प्रधानमंत्री जी के सभी कार्यक्रमों को ग्रामीण जनता पहले से ही जानते और समझते हों। विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में अधिकांश नागरिक मोदी समर्थक होते हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ कुछ ग्रामीण गृहिणी महिलाएं और बुजुर्ग अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। इस बाबत बिहार राज्य के समस्तीपुर जिला अंतर्गत सिंघिया प्रखंड क्षेत्र में इन दिनों ग्राम पंचायतों के भवनों के प्रांगण में निर्धारित समय और तारीखों में सिलसिलेवार इस तरह के कार्यक्रम संचालित हैं। विगत दिनों प्रखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत राज हरदिया पंचायत भवन परिसर में पंचायत की मुखिया मोहतरमा रफत परवीन द्वारा संचालित विकसित भारत संकल्प यात्रा में ग्रामीणगण उपस्थित होकर कार्यक्रमों में दिखाए गए वीडियोग्राफी का भरपूर आनंद लिया है। आज ग्राम पंचायत राज वाड़ी के पंचायत भवन परिसर में भी टेलीविजन रथ के माध्यम से प्रधानमंत्री जी के जन संवादों का प्रसारण किया गया है। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी समस्तीपुर जिला पंचायती राज संयोजक सह पूर्व मुखिया बिरजेंद्र सिंह मुरारी ने कार्यक्रम का उद्देश्य और विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से प्रसारित संदेशों को विस्तार पूर्वक अपना विचार प्रस्तुत किया है। देखिए संवाद। इस कार्यक्रम से लोग क्या लाभ उठा रहे हैं और कैसे लोगों की उत्सुकता दिख रही है? ये सिंघिया प्रखंड में 18 से इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई, विकसित भारत संकल्प यात्रा। अभी आज चौथे दिन में हम लोग अभी वारी पंचायत में हैं, जहाँ पर देश के प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल में लोगों के लिए बुनियादी सुविधाओं को कहाँ तक पहुँचाया गया, इसके बारे में जानकारी दी गई। और वंचित परिवार जो केंद्र सरकार की योजनाओं से यदि वंचित हैं तो उनको किस तरह से लाभ दिया है, चाहे उसके लिए व्यवस्था की गई। और आने वाले समय में जब 2047 जब स्वतंत्रता प्राप्ति के 100 साल पूरे हों तो हम विकसित देशों की अग्रिम पंक्ति में कैसे खड़े रहें, तो उससे पहले 25 वर्ष पूर्व हम लोगों ने तैयारी कर दी है। और अभी वर्तमान में बुनियादी ढांचे को बनाते हुए, लोगों के जीवन स्तर को उच्च करते हुए, ये सब इस सब में यदि सफलीभूत हो जाते हैं तो हम देश के विश्व के विकसित देशों में हमारा नाम रहेगा। अभी भी बहुत कुछ संसाधन में हम कहीं तीसरे स्थान पर, कहीं 5वें स्थान पर हैं, कहीं दूसरे स्थान पर हैं, लेकिन विकसित देश एक नंबर कैसे बने, प्रथम श्रेणी हमको कैसे प्राप्त हो, ये माननीय मोदी जी का विजन अभी से ही चालू हो गया है। और इसमें हम जैसे देख रहे हैं जो उज्ज्वला योजना के अंतर्गत कैंप लगे हुए, कुछ महिलाएं अभी उज्ज्वला योजना से भी लाभ पूर्व में भी उठाई हैं और वंचितों को अभी दिया जा रहा है। किसान सम्मान निधि के बारे में दिया जा रहा है और अभी आयुष्मान भारत कार्ड के बारे में भी जानकारी दी गई, जन औषधि केंद्र के बारे में जानकारी दी गई और गरीब कल्याण अन्न योजना जो है, जो कोरोना काल से शुरू हुआ और अभी भी आगे आने वाले 5 वर्षों में वो चालू रहेगा। तो अब लगता है कि बिहार के लगभग 95% लोग आच्छादित हैं, लेकिन जो 5% बचे हुए हैं उसको भी पूरा कर हम लोग उसको करना चाहते हैं। केंद्र सरकार की जो ये योजना चल रही है, जो यात्रा चल रही है, इस यात्रा को देखने के लिए गांव ग्राम के लोग उपस्थित तो अधिकांश लोग आते हैं, लेकिन इनमें बताए गए कारनामे, इनमें जो लाभ के बारे में बताई गई है, ऐसे लाभ से वंचित लोग अगर अपना लाभ लेना चाहेंगे तो उनको क्या करना पड़ेगा, उनके लिए कार्यालय कहाँ है? देखिए, ये चलता फिरता कार्यालय ही है जिसमें 10 साल के कार्यकाल को कैसे लागू किया गया ये दिखाया जाता है। अब हम इसमें लाभों को देखते हैं और वो देखते हैं इस तरह की योजना का लाभ हमने उठा लिया और इस तरह की योजना के बारे में जानकारी आज से पहले नहीं थी, तो आज जानकारी हुई
तो उसके संबंधित विभाग, तो यहाँ पर पंचायत मुख्यालय में जो यहाँ पर जैसे अभी आप देख रहे हैं, यहाँ पर कार्यपालक सहायक हैं और रोजगार सेवक हैं और इसी तरह से कुछ कर्मी अभी कार्यक्रम की व्यवस्था में लगे हुए हैं। तो लगभग इन्हीं लोगों से जुड़ी हुई जो भी योजनाएं हैं उनकी जिम्मेदारी एक आवेदन के रूप में इन लोगों को देते हैं और एक समय सीमा के अंतर्गत ये लोग निपटा करके उसको धरातल पर देने के लिए इनसे आग्रह किया गया और ये भी उस आग्रह को मानकर कार्य को पूर्ण रूप करने के लिए तत्पर है।